नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टमैटिक मेथड है जो बताता है कि किसी कायरल सेंटर का स्पेशियल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन कैसा है। यहाँ पे आर और एस एक लैटिन वर्ड है। आर का जो फुल फॉर्म होता है वो रेक्टस होता है और रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज एंड एस का फुल फॉर्म है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और ये कुछ सेट ऑफ रूल हैं जिससे हम बता पाते हैं कोई कायरल कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस। और इसको दिया गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा जिनके नाम हैं कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक। सो इनके नाम पे इसको सिप रूल भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज होता है। तो बेसिकली मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा जो कि काफी इजी हैं। अगर आप इसको समझ जाएं तो किसी भी कायरल सेंटर का आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है हमें देखना पड़ता है कायरलिटी। हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा कार्बन कायरल है, दिए गए मॉलिक्यूल्स में से कौन सा कार्बन कायरल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा हम जानते हैं जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब कभी भी कार्बन की ये चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़े हों, जैसे कि इस केस में देख रहे हैं कि जो कार्बन के चारों बॉन्ड हैं वो डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्रुप या एटम सेम नहीं है, तो इस केस में ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। तो इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, मीन्स ये कार्बन कायरल है। सो पहला स्टेप तो हो गया कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा कार्बन कायरल है। तो हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप इज पीरियोरिटीज। तो पीरियोरिटीज क्या होती है? ये पीरियोरिटीज हम देते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच एटम विथ कायरल कार्बन। तो इसको ध्यान से देखें, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली अटैच एटम की, ना कि मॉलिक्यूल या ग्रुप की, विथ कायरल कार्बन। तो इस कार्बन जो कायरल है इससे डायरेक्टली अटैच एटम इस केस में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो इनको हम पीरियोरिटीज देंगे। और पीरियोरिटीज कैसे देंगे? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को हम हाई पीरियोरिटी देंगे और लिस्ट एटॉमिक नंबर को लिस्ट और मिड वाले को मिड। सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हम फर्स्ट पीरियोरिटी देंगे, नाइट्रोजन को सेकंड, कार्बन को थर्ड एंड हाइड्रोजन को फोर्थ पीरियोरिटी यहाँ पे दे दिया हमने। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3, फोर्थ को छोड़ देंगे और एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये कर्व कुछ इस तरह होगा। देखिए ये स्टार्ट हुआ है 1 से और 3 पे एंड हुआ है। और इसका रोटेशन क्या है? इस पीरियोरिटी का रोटेशन क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज। और जब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या होना चाहिए इसका? कॉन्फ़िगरेशन एस। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे क्योंकि अभी ये तीसरा स्टेप बाकी है। तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है पोजीशन ऑफ लिस्ट पीरियोरिटी एटम। लिस्ट पीरियोरिटी कौन सा है? हाइड्रोजन। इसकी पोजीशन देखेंगे कहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 पोजीशन होती हैं, एक है वर्टिकल लाइन ये वाली और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली। तो हमें देखना है कि जो लिस्ट पीरियोरिटी ग्रुप है वो किस लाइन पे है। इस केस में ये कहाँ पे? वर्टिकल लाइन पे है। तो अगर लिस्ट पीरियोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होता है तो जो भी रोटेशन आता है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। वर्टिकल लाइन में नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर लिस्ट पीरियोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इस लाइन पे कहीं आता है, यहाँ पे या यहाँ पे आता है, तो उस केस में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस एग्जांपल में क्या है? ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है और लिस्ट पीरियोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो आ रहा है वही होगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एस। तो इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये हाइड्रोजन है वो इस लाइन पे ना होके, वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। सपोज हाइड्रोजन यहाँ पे हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कायरल सेंटर तो है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। ओके, पीरियोरिटी भी हमने असाइन कर दी है। ऑक्सीजन को हाईएस्ट पीरियोरिटी, उसके बाद नाइट्रोजन को, उसके बाद कार्बन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। और पोजीशन ऑफ लिस्ट पीरियोरिटी ग्रुप देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे
1 2 3 और कर्व ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 हमने काउंट किया और एक कर्व ड्रॉ कर दिया। और ये क्या आ रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है। ये रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्या होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए। बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा और कॉन्फ़िगरेशन। आइए अब एक स्पेशल केस देखते हैं। इन केस ऑफ आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। जब दो या दो से अधिक एटम हो और उनके एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी प्रियोरिटी। अगर दोनों के एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो हम किसको फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, किसको सेकंड देंगे। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये कार्बन है और इसके चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप और एटम से जुड़े हुए हैं। यहाँ डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों आइसोटोप्स हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। सो ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। अब इसका प्रियोरिटी असाइन करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है इस केस में, तो इसको फर्स्ट प्रियोरिटी, देन कार्बन को। अब दिक्कत आती है इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या करेंगे? तो उस एटम को देंगे जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा हो। तो जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो जाए दो एटम का, तो उसमें जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रियोरिटी देंगे। तो यहाँ पे इसको 3 करेंगे और इसको 4। तो ये प्रियोरिटीज हो गई, कायरलिटी भी हो गई, प्रियोरिटीज भी हो गई, और पोजीशन ऑफ लिस्ट प्रियोरिटी एटम हमें देखना है। तो लिस्ट प्रियोरिटी कौन सा है? ये कहाँ पे है? वर्टिकल लाइन पे। ओके, अब क्या करेंगे कि 1 2 3 काउंट करेंगे और एक कर्व ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ये काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एस होना चाहिए और ये यस ही होगा। क्यों यस होगा? क्योंकि जो ये लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएस नोमेनक्लेचर एंड आशा करता हूं कि आपको ये निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड ही होगी जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली लूंगा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।